आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। अखिलेश यादव की सरकार में यह था कि सांसद विधायक ये बोलते थे कि ऊपर परमेश्वर ऊपर परमेश्वर नीचे रामेश्वर, उन यादव लोग ऐसे बोलते थे। आजकल वो जेल में है। रोजगार कहाँ है यार, मारे मारे डोल रहे हैं, 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। एक चीज बताओ, रोजगार है, बहुत सारा रोजगार करने वाले आज बंदे के लिए रोजगार। अखिलेश यादव इतने ही अच्छे होते तो जनता उन्हें क्यों नहीं चुन रही है, मैं वो बोल रहा हूँ। योगी जी के राज में कानून हाथ में उनके, अखिलेश के राज में कानून उठा रहता था, अपनी मनमानी करता था। तुम ये पूछो कि किसको कितना भला हुआ, आम आदमी को कितना भला हुआ, सिलेंडर कितना जो का सस्ता हुआ, पेट्रोल कितनी सस्ती हुई, महंगाई कितनी सस्ती हुई, दाल कितनी सस्ती हुई है नहीं। एक आदमी पढ़ाने जा रहा है, मेरा बच्चा पढ़ रहा है, इसका भाई पढ़ रहा है, एक साल का 80-80 हज़ार रुपए का खर्चा है। सरकार में जातिवाद थी, ठीक है, जातिवाद के अलावा और कुछ नहीं करा। क्या नहीं करा? एक मिनट, क्या जातिवाद? 42,000 पुलिस भर्ती, मेरी बात सुनो, 42,000 पुलिस भर्ती में 38,000 यादव लगे। क्या यादव ही थे? परिवारवाद ऐसा है कि 5-5, 4-4 सांसद हैं, 4-4 विधायक हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, यहाँ तक कि गांव के प्रधान हैं। अरे तुम ही सब बन जाओ ना। 272 सीटें हैं, 272 पे आप ही लड़ जाओ, आपके एमएलसी होंगे, सब आपकी हो जाएंगे। रोजगार दो तरीके के होते हैं, एक सरकारी और एक प्राइवेट। प्राइवेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए सरकार, अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए, जो सरकारी तरीके से उनसे नौकरियां मिलती हैं, और एक होती है सरकारी जिसमें अपनी सरकारी जॉब मिलती है। इस तरीके के तो मैं समझता हूँ। क्या नाम है आपका? दिनेश यादव, तो यादव जी कहाँ के रहने वाले हैं? जिला संभल के। संभल के रहने वाले हैं। अब मुझे आप एक बात बताइए, वोट देते हैं? वोट देते हैं भैया। क्या सोच समझ के वोट देते हैं? जो बस अच्छा विकास होना चाहिए और काम जो भी है बढ़िया होना चाहिए भैया। बस सड़कें अच्छी बने, पानी मिले और जो भी सुविधाएं अपनी मिलनी चाहिए। बच्चों को मेन चीज़, बच्चों को स्कूल की शिक्षा बढ़िया मिलनी चाहिए बस। तो मिली? हाँ देखो, अब यहाँ रह रहे हैं हम तो प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं भैया, पैसे दे रहे हैं, 3,000 रुपये महीने के भरते हैं, तो अच्छी इतना मिलेगी, फिर काहे के 3,000 देंगे। सरकार का तो कोई रोल नहीं है इसमें। अब इसमें सरकार का क्या रोल है? हम ये अभी 3,000 जमा करके आ जाऊँ आज ही स्कूल में भैया, प्राइवेट में भेजता हूँ, ट्यूशन भी लगा रखी है 2-2, तो बताओ। लेकिन हाँ, दिल्ली की अच्छी बताते हैं सरकारी के हिसाब से तो। केजरीवाल की में मतलब स्कूल होते हैं, मिलता है सब कुछ, पर लेकिन जो भी अधिकारी होते हैं उनको महीना पे हर महीना पे जाना चाहिए, स्कूल चेक करने चाहिए, मेन चीज़ यहाँ स्कूलों पे। की स्थिति सुधारने के लिए। हाँ, या ऐसा कोई कैमरा जो लगाओ, उससे तुम्हें ऑफिस में पता लगता रहे क्या टीचर लोग समय पर आ रहे हैं, नहीं आ रहे, क्या पढ़ा रहे हैं, क्या नहीं पढ़ा रहे। बच्चों को थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, मतलब घर से भी और स्कूल की तरफ से भी। यादव जी मुझे आप एक बात बताइए, ये मोदी जी से काम से संतुष्ट हैं आप? देखो, हम तो उसके बारे में किसी को नहीं बोल रहे ना, मतलब हम तो हर किसी को, पार्टी को ही बोल रहे हैं, जो भी करे काम अच्छा करे भैया, विकास करे, शिक्षा करे, पानी दे, सड़क दे, और उसके क्या चाहिए आपके लिए। अच्छा, मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, जी। मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, आपने बहुत सारे प्रधानमंत्री देखे होंगे देश में। क्या लगता है सबसे बेहतर कौन रहा अभी तक? बेहतर तो नाम तो सुनने में मोदी जी का ज़्यादा आता है। हम तो उससे पहले, मैं तो सही बताता हूँ, प्रधानमंत्री जानता भी नहीं था हकीकत भाई। अब तो हमारा एक छोटा बच्चा है, वो भी प्रधानमंत्री को जानता है। क्या कारण है? कारण क्या है भाई वो भैया लॉकडाउन कर दिया था, और जो लॉकडाउन की वजह से ज़्यादा लोग जाने, कोरोना आया था कि मोदी ने कर दिया, मोदी ने कर दिया। ये छुट्टी बढ़वा दी स्कूल की? हाँ, यही बस मोदी की इसी जानते आपको हैं। पसंद है मोदी जी? देखो, पसंद और नापसंद क्या, हमें कुछ दे रहे हैं वो बताओ। हम तो अपना कमा रहे हैं भैया, जहाँ पे ड्राइवरी करते हैं, अपना कमाते हैं, अपना खर्च करते हैं, घर चला रहे हैं। मुझे आप एक बात बताइए, आप यूपी के रहने वाले हैं। अगर मैं कुछ सालों पहले की बात करूँ कि भाई साहब मेरे बराबर में बैठे हैं, यूपी की कानून व्यवस्था कैसी थी? कानून व्यवस्था देखो ठीक थी, कम तक ऐसा तो नहीं होता कि- कानून व्यवस्था में सुधार किसने किया? सुधार तो अब देखो, अब जिसको जो पसंद है, अब हमको अखिलेश पसंद है तो अखिलेश की बताएंगे। आप समझे नहीं, कानून व्यवस्था में सुधार किसने किया? अखिलेश यादव के राज में और योगी जी के राज में डिफरेंस है नहीं है कानून व्यवस्था में? क्या डिफरेंस है? मुझे तो कुछ लगता नहीं इतना ज़्यादा। भैया, अखिलेश यादव के राज में और योगी जी के राज में कानून व्यवस्था में यूपी में अंतर है नहीं है? बहुत ज़्यादा अंतर है। क्या अंतर है बताइए? योगी जी के राज में कानून हाथ में उनके, अखिलेश के राज में कानून उठा रहता था, अपनी मनमानी करता था। कि राज में महिलाओं की क्या स्थिति है अभी के राज में? बहुत बेटर है। पहले की स्थिति बता दीजिए ना, अखिलेश यादव के राज में क्या स्थिति थी गाजियाबाद की? पहले की स्थिति में देख लो आप, कितने बलात्कार होते थे, आज की स्थिति में बता दो 10%। छुपाए जाते हैं भैया, और जो विकास की चीज़ होती है वो उगारी जाती है। अब भी होता है, हर एक चीज़ बराबर होती है, ऐसा नहीं है। अखिलेश यादव के राज में भी अपराध ज्यादा होते थे, इनके राज में भी अपराध ज्यादा होते हैं। भैया देखो, अब क्या मीडिया वाले होते हैं, एक चीज़ के लिए 4-4 बार दिखाते हैं, उसमें कम दिखाते थे, बराबर वो, ये सब काम सब होते हैं, बराबर हो रहे हैं। अखिलेश यादव के कोई बड़े काम गिनवाइए, 4। अखिलेश यादव के बड़े काम क्या, सब बड़े ही काम है भैया उनका तो। क्या बड़ा काम है? एम्बुलेंस उन्होंने चलाई थी, 100 नंबर उन्होंने चलाया, और तुम्हारा ये मेट्रो चलाई थी उन्होंने, हर कुछ करा। वैसे विकास करते थे, नौकरी भी देते थे, ऐसा थोड़ा प्रधानमंत्री कौन बनना चाहिए? है। प्रधानमंत्री जो बन जाए भाई, अच्छा करे, हमको प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोल ही ना रहे। अखिलेश यादव को ना वोट देंगे? किन को देंगे? सबको देंगे भाई, हम तो ना बीजेपी को बोल रहे कि नहीं देंगे, ना अखिलेश को बोल रहे। को नहीं देंगे, वोट एक ही जाएगा। जो अच्छा करेगा उसको देंगे भाई। अच्छा, तो आपने बता दिया अखिलेश यादव ने कराया। हैं?
अच्छा करा है वो, और अच्छे करेंगे योगी जी। तो योगी जी की अभी फिलहाल हमारा वोट बीजेपी में जा रहा है, पिछली बार भी गया था, अब भी जा रहा है। क्यों जा रहा है? ऐसा कहिए, यादव क्या बीजेपी में नहीं है भाई? आधे तो यादव भी बीजेपी में ही है ना। तो अब जैसे अब मेन चीज़ जहाँ पे आ जाती है, हमारा विधायक हमारे संबंध का है, तो वहाँ पे अखिलेश थोड़ा ही मतलब उनकी विधायक उससे बात होती है, हमारी विधायक से होती है ना बात। तो यहाँ ज़्यादा बेहतर मुख्यमंत्री कौन है, या तो अखिलेश यादव या योगी जी? देखो, मैं इस पर कुछ नहीं बोल सकते जी। क्यों, क्या दिक्कत है इसमें बोलने में? जो आपका अपना मन मैं है। अपनी पसंद बताता हूँ, मेरी पसंद तो भैया अखिलेश यादव है। हाँ हाँ भैया, क्या इन्होंने बता दिया कि अखिलेश यादव के काम गिना, योगी जी के तो एक काम गिना ही नहीं इन्हें। महंगाई तो गिनी नहीं तुमने। अरे तो मैं बताऊंगा ना, हमसे डिवाइड की करो। नौकरी करते हैं, यहाँ घर चलाना भारी पड़ रहा है। हम बताएंगे। अरे 1000 का राशन भरा जाता था, मेरा घर चलता था। रुक जाओ। आप मुझे योगी जी के काम बताइए, आप बताना संतुष्ट है नहीं आप? योगी जी ने हाईवे बनवाया, ठीक है। योगी जी बनवाते हैं, कौन बनवाता है? टैक्स भरते हैं हम लोग। ये पीर प्लेट के होते हैं, उसका टैक्स तुम्हारा अलग जाता है, हर एक चीज का अलग जाता है भैया। एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने अपने घर से दी थी क्या? एम्बुलेंस अखिलेश यादव ने अपने घर से दी थी क्या? अरे यार, तुम कॉल करोगे तो आएगी तो है भाई। देखो यादव जी, ये तो यादव जी गलत बात है। मतलब अखिलेश यादव कर रहा है वो काम, ये कर रहे हो टैक्स से पैसा। एक चीज बताओ, अगर 100 नंबर पे कॉल करोगे, अब कोई विवाद हो जाए तो तुम थाने जाओगे, पैसे नहीं लेते हैं वे? 100 नंबर वाले क्या पैसे लेंगे आपसे? सरकार में जातिवाद थी, ठीक है। जातिवाद के अलावा और कुछ नहीं करा अखिलेश यादव ने। क्या नहीं करा? एक मिनट, क्या जातिवाद? 42,000 पुलिस भर्ती, मेरी बात सुनो, 42,000 पुलिस भर्ती में 38,000 यादव लगे। क्या यादवी थे? अच्छा, ऐसा तो नहीं है। कौन बोला यादव लगे? और बताओ कौन सी कास्ट का नहीं है? भैया उसमें 42,000 38,000 यादव भी होंगे। राजपूत लग रहे होंगे भैया। ये जातिवाद ही नहीं, इसमें भाई माइनॉरिटी को, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, माइनॉरिटी को ना सबसे पहले अधिकार मिल रहा है इस सरकार में। होता यार, मैं बता रहा हूँ। तुम भैया बोल देते हो परिवारवादी, यादववादी, इसीलिए ऐसा नहीं है यार। यादव जी एक बात तो आपने क्लियर कर दी है, अखिलेश यादव काम करे तो वो उसका काम, और योगी जी काम करे तो वो उसका काम नहीं है। करा ऐसा नहीं है, योगी जी ने करा है, लेकिन हम इस चीज के लिए तो नहीं कह रहे। किसके? योगी जी के भी तो वो तो तुमको दिख ही रहे हैं, आप ही बता दो। हमें देख रहे, हम तो बता ही रहे हैं सारे ही। अरे योगी जी ने इतना काम पप्पू को भाषण देने का है नहीं तो वो प्रधानमंत्री का। नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हाँ, अब मुझे आप ये बताओ भैया, दोनों भाई, रोजगार की स्थिति क्या है? रोजगार कहाँ है यार? मारे मारे डोल रहे हैं, 10,000 में नौकरी कर रहे हैं। एक चीज बताओ, रोजगार है रोजगार है, बहुत सारा रोजगार करने वाले बंदे के लिए रोजगार। भैया? रोजगार है? नहीं, रोजगार नहीं है। रोजगार की स्थिति खराब है। रोजगार यदि अखिलेश यादव इतने ही अच्छे होते तो जनता उन्हें क्यों नहीं चुन रही है? मैं वो बोल रहा हूँ। सारी राजनीति से हट जाओ, दुनियादारी की बात से हटो। यदि वो सही काम किए तो जनता ने उन्हें दोबारा क्यों नहीं चुना? योगी जी को क्यों चुना? कुछ तो आए थे ना भाई। ऐसे थोड़ा ये समय आता है, अब समय आने में पहली सीढ़ी चढ़ाओ, दूसरे चढ़ाओ, उसमें समय आने में टाइम लगेगा ना। ऐसे थोड़ा ही पहले हर एक की बनी रहेगी, तब तो फिर कोई। इनको परिवार खा गया? अखिलेश जी को तो परिवारवाद खा गया। परिवार था उनके राज में? यार क्यों नहीं था? चाचा, भतीजा और बुआ फुप्पी की ये कहाँ से आती है? ये तो सारा चलेगा। भाई परिवारवाद था नहीं था? परिवार कहाँ है भैया? सब जो तो अपने हिसाब से कैसे ये बोल देते हैं ना उनका, मैं तो मानता नहीं इस चीज के लिए। आप भैया एक मिनट जरा, आप नहीं मानते भैया परिवारवाद था नहीं? परिवारवाद था। था नहीं था? सर ऐसा था, नरेंद्र मोदी और योगी जी उत्तर प्रदेश में इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि देखो कह नहीं मेरा सकता। सवाल यह है, अखिलेश यादव के राज में परिवारवाद था नहीं था? हाँ, उनके ही सब थे। परिवारवाद ऐसा है कि 5-5 4-4 सांसद हैं, 4-4 विधायक हैं, एमएलसी हैं, एमएलए हैं, यहाँ तक कि गांव के प्रधान हैं। अरे तुम ही सब बन जाओ ना। 272 सीटें हैं, 272 पे आप ही लड़ जाओ, आपके एमएलसी होंगे, सब आपकी हो जाएंगे। परिवारवाद है? परिवारवाद था तगड़े वाला, बढ़िया। अब यादव जी मुझे आप एक बार बताइए, 5 लोग कह रहे हैं परिवारवाद था और आप कह रहे हैं नहीं था। हाँ, इनकी नजर में है ना भैया। एक बताओ, अपना यादव यादव है, उनके अखिलेश की परिवार से है, छोटी बहू है, तो उसको वो चलेगी बीजेपी में, उसको क्या मिलेगा? वो तो उससे पूछो ना, वो गई है। वो आप मैं बताता हूँ। देखो बीजेपी पार्टी की जो नीति है ना, वो ऐसी नहीं कल को मुंह उठा कर जाओ बीजेपी उसे पद दे दे। बीजेपी पार्टी ऐसी नहीं है। मिलना चाहिए भाई, दो मिलना चाहिए। योगी जी उनके भैया है ना। किसके भैया है? ये इनके अपर्णा यादव के किसने बनाया भैया? हैं। वो राजपूत हैं, वो वहीं की राजपूत हैं, उत्तराखंड की हैं दोनों ही। उत्तराखंड के हैं तो भैया। अखिलेश यादव फिर तो आपके भी भैया हुआ, वो भी यादव है, आप भी यादव है। कौन यादव है? तो हम तो इस चीज को लिए ना मान रहे ना भाई। पार्टी में जाओगे, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा तो कुछ सोच के जाऊंगा, मुझे कुछ दोगे आप? अखिलेश यादव की सरकार में ये था कि सांसद विधायक ये बोलते थे कि ऊपर परमेश्वर नीचे रामेश्वर, उन यादव लोग ऐसे बोलते थे। आज के बाद वो जेल में है। कौन जेल में?
रामेश्वर यादव और जोगिंदर यादव एटा के रहेगा तो यादव सही या कोई भी सही भाई से क्या किनकी सरकार में थे बनाया किसने चलो मैं रिलेटिव उनके मैं नहीं जाऊंगा जेल में भाई गलत करेगा वो कोई भी सही यादव ही जाएगा क्या हर कोई जा सकता है अरे यादव का ही बता रहे हैं ना जातिवादी करोगे तो यही होगा ना आपके साथ में भैया तुम्हारा बीजेपी में 10 कांड कर दो बीजेपी में चले बच जाओगे सीधी सी बात है अभी तुम्हारी ये बात तो सही कह रहे देखो भाई। पहले तो हर जगह पे है, ऐसा नहीं है। मैंने तो बीजेपी का कोई नाम ही नहीं लिया अभी तक मैं तो काम बता रहा हूँ ना बीजेपी कोई वॉशिंग मशीन है? बीजेपी वॉशिंग मशीन है क्या कोई? बीजेपी में गुंडे नहीं रहते बताओ बीजेपी में मतलब एक काम करो उसको बोला था आजम खान को क्या बोला था 4 गुंडे के नाम बताइए किसके किसमें बीजेपी में। बीजेपी में भैया बीजेपी की सांसद की वीडियो आती रहती है आज ये बलात्कार कर दिया आज कल वो बलात्कार कर दिया है नाम से क्या दिखा दूंगे बताओ हाँ आजम खान को बोला था हमारी तरफ आ जाओ तुम्हारे केस भी रद्द हो जाए तुम्हारा मुकदमा जो है सबको एक मिनट, ये बात किसने बताई आपको? मैंने फोन पे देखता रहता हूँ मैं कहाँ देखी? फोन पे कहाँ देखी? भाई मोबाइल अभी मंगा लो सच मारो लो टाइपर करके मंगाओ आजम खान नहीं आए तो उन पर भैया केस चल रहा है आजम खान ने कभी अपने भैया एक मिनट जरा आजम खान ने कभी अपने मुंह से कहा है कि मोदी जी ने मुझे ऑफर दिया था कि आप मेरी तरफ आ जाओ सारे केस हट जाएंगे? कहीं सुना है भैया आप लोगों ने? ये तो वो तो शिवपाल को भी बोल रहे थे आप चलो ये ब्लेम लगाना एक गलत चीज है कुछ ऐसा किसी ने भाई थोड़ा सा यादव जी थोड़ा सा अच्छी जगह पढ़ा करो। व्हाट्सएप पे कुछ भी आता है वेबसाइट पे उन पे विश्वास मत करो। पे तो ये व्हाट्सएप पे तो आईपीएल पे तो ये भी चला आईपीएल का मैच दोबारा इसका वर्ल्ड कप का मैच दोबारा होएगा क्या होएगा तो वो तो आता रहता है ठीक है वर्ल्ड कप का फाइनल ऑस्ट्रेलिया ने चीटिंग करके जीता है क्या ये दोबारा होना होगा है उसमें तो डेट भी दे रहे थे क्या वो दोबारा होगा नहीं होगा। सवाल उठता है उत्तर प्रदेश की हालत पे। पहले के समय में आप अगर गाजियाबाद में नौकरी से आ रहे हैं कितने समय तक आप आ सकते हैं सेफ होकर? हम तो पहले मैं तो आया ही नहीं नौकरी में तो अब आता हूँ पहले से भी आता हूँ हम तो जैसे जानते भैया अब हो चाहे पहले हो जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है सीधी बात है। मतलब आपको कोई अंतर नजर नहीं आता है? कितने परसेंटों की नौकरी लगी कितनों को रोजगार मिला कितनों की स्वास्थ्य पे काम हुआ कितना नहीं तुम इसे छोड़ो कि कौन किसने किसको वोट दिया किसने किसकी राजनीति कर रहा है कौन किसको चाह रहा है तुम इसे छोड़ो तुम ये पूछो कि किसको कितना भला हुआ आम आदमी को कितना भला हुआ सिलेंडर कितना जो का सस्ता हुआ पेट्रोल कितनी सस्ती हुई महंगाई कितनी सस्ती हुई दाल कितनी सस्ती हुई है नहीं एक आदमी पढ़ाने जा रहा है मेरा बच्चा पढ़ रहा है इसका भाई पढ़ रहा है 1 साल का 80-80 हज़ार रुपए का खर्चा है उस पर कितना काम हुआ है नहीं। अब एक मिनट व्यवस्था कैसी है अगर हमने गौशाला बनाई है तो उनकी हालात कैसे हैं बनाए तो उनको केयर करना सरकार का फर्ज बनता नहीं बनता किसानों की अब एक मिनट जरा मेरी बात सुन ले जरा। अब ये पहले करते हैं रोजगार की बात रोजगार है रोजगार कहाँ है यार हम तो वैसे रोजगार है। क्यों नहीं चलो नोएडा का कितनी साल एक मिनट भाई एक चलो 10,000 देगा भैया 10,000 इन हैंड 11,000 मिल रहा है भाई मेहनत रोजगार की डेफिनेशन क्या है? रोजगार क्या होता है? रोजगार 2 तरीके के होते हैं एक सरकारी और एक प्राइवेट में अपनी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए सरकार अपनी प्रोडक्शन बढ़ाए जो सरकारी तरीके से उनसे नौकरियां मिलती हैं और एक होती है सरकारी जिसमें अपनी सरकारी जॉब मिलती है इस तरीके के तो मैं समझता हूँ। अब आपके अनुसार रोजगार क्या है भाई? मेरा मतलब ये एक मतलब 140 करोड़ में सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल जाएगी ठीक है प्राइवेट है ना किसके लिए नहीं है कौन तुम्हें करना मैं लगवाता हूँ कंपनी प्राइवेट नहीं सरकारी कंपनी कितनी है मैं लगाऊंगा तुम्हारे प्राइवेट में चलो कहाँ करना नोएडा प्राइवेट सरकारी कंपनी हो इलेक्ट्रॉनिक लाइन में किस में करोगे मैं लगवाऊंगा और बताओ यार तुम बताओ उसके महंगाई के हिसाब से भाई सैलरी भी तो देखोगे सैलरी कम है नहीं आज के समय में? भाई सैलरी सब कुछ सही है ठीक है पहले कौन सी ज्यादा थी ये पूछो पहले मुझे 7,000 मिल रही थी मैं 22,000 की नौकरी खुद छोड़ के बैठा हूँ अब बताओ मैं अपना खुद काम कर रहा हूँ आपकी तरफ से रोजगार भी है सुरक्षा भी है सब कुछ है कानून व्यवस्था सबसे अच्छी है आपको भी दिख रहा होगा यूपी के अंदर कितनी विकास हुआ सड़क बन रही है हर चीज आवास योजना मिल रहे हैं और बताओ और क्या शादी हुई भी आपकी? नहीं आपकी शादी हुई भी? ये बच्चे सरकारी में पढ़ रहे हैं प्राइवेट में पढ़ रहे हैं? एक प्राइवेट में अभी तो पढ़ने एक ही है। बीजेपी में कोई नेता आया किसी का भी हो पार्टी का फिर सरकारी में क्यों नहीं पढ़ाते उन्हें भी पढ़ाने चाहिए ना बच्चे अपने क्यों लंदन या दुबई या कहीं भेज देते हैं पढ़ने के लिए इस चीज पे आओ ना। क्या कह रहे हैं भैया क्या कह रहे हैं क्या भैया कह रहे हैं कि बीजेपी अपने लड़के को क्यों नहीं पढ़ा रहा है सरकारी कॉलेज में स्कूल में। मैं कह रहा हूँ जो एक टीचर जो ग्रामीण स्तर पे सरकारी नौकरी पाया है टीचर का वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहा है। कारण क्या है? सरकारी स्कूल जो है उनमें कारण क्या है? पढ़ाता क्यों नहीं है उनमें? कारण यही है कि मेरिट पे भर्तियाँ हो रही हैं और अखिलेश सरकार में जितनी भी भर्तियाँ हुई है टीचिंग का सब मेरिट पे हो रही है तो उनके अंदर स्किल उतना डेवलप नहीं हो पाया। कुछ लोग जो हैं अगले सरकार में मास्टर लोग आते थे प्रधान के यहाँ चले जाते थे बगौर खेलते थे
बोले छुट्टी के टाइम जाते थे, बोले छुट्टी हो गई। उनको खुद लिखना पढ़ना नहीं आता था, बच्चों को कहते उल्लू के पट्टे तूने गलत लिखा है, सही को गलत बता देते थे। और उसके जाने के बाद योगी जी आए, 15-15 लाख दे रहे हैं, घर आवास। 15 लाख दिए? 15 लाख कहाँ दिए 15 लाख? बिल्कुल दिए। आपको मिले? हाँ, देखिए पहला तो सुरक्षा सबसे बढ़िया, उन्होंने घर घर बनाए शौचालय। कितने रुपए का हो गया? 2-4 या 5 या 6 5 का मान लेते चलिए। ठीक है जी। उसके बाद उन्होंने घर घर बिजली पहुंचाई थी। हमने कभी अपने जीवन में गांव में बिजली नहीं देखी। कितने हजार की हो गई बिजली? कितने हजार की हो गई? चलिए, आपने कहा 15 लाख मिले आपको, वो आपने यही बोला ना अभी सेंटेंस में। अब 15 लाख मुझे गिनवाइए आप कहाँ बता रहा हूं मैं, सुनते रहिए आप। घर घर बिजली पहुंचाई, घर घर गैस कनेक्शन कराए, घर घर मीटर फ्री कराए। अगर गैस कनेक्शन करवाए लेकिन 1000 रुपए का सिलेंडर कर दिया। सर ऐसा है, महंगाई हो रही है तो महंगा हमारी तनख्वाह भी तो बढ़ रही है। और 5 लाख तक का हमारा फ्री इलाज हो रहा है? बिल्कुल। क्या कराया, किसने कराया आपके यहाँ? योगी की सरकार में हो रहा है। 7 लाख का आवास योजना मिल रहा है और सीधा अकाउंट में आता है किसान निधि। पहले जाता था उसके यहाँ के, ले भाई 2000 तू रहे, 3000 ले ले, बाकी ये बचा। अब सीधा सब्सिडी पूरा पैसा ये आ जाता है जेब में, 10 बजे कटाकट और निकाल लेता हूँ। मुझे तो बहुत बढ़िया सरकार, नंबर 1 सरकार, ऐसी सरकार होनी चाहिए और आगे तक ऐसा ही होनी चाहिए। मुझे आप एक बात जरूर बताइए, अभी कुछ लोग कह रहे हैं भैया सत्ता बदलनी चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि और अब तक इन्होंने क्या करा, 20 साल तक रह रहे थे। अरे घर में शौचालय में बहू बेटी बाहर जाती थी, अब देखो घर में सफाई शुद्ध सब कुछ, वातावरण भी, लाइट से बच्चे भी पढ़ते, दिया देख के पढ़ते थे। आज देखो चमन हो रहा है हमारा उत्तर प्रदेश। और कहने के मतलब मेरा ये है, योगी जी से हम ये चाहते हैं ड्राइवरों को ले कुछ करें। ड्राइवर बहुत है, घूम फिर के वही बात आ गई ना कि कुछ करे। नहीं, ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ, ये चीज़ के जैसे कुछ मनने के बाद उसके लिए कुछ होना चाहिए, बीमा वगैरह मतलब जो होता है। हाँ, कुछ ना कुछ जो उसके बच्चे के लिए। चूँकि बैठ मेरी सीट पर आसमान से मिला दूँ, निगाह चुकते बंदे खुदा से मिला दूँ, हमारे कोई डॉक्यूमेंट नहीं, कब क्या कुछ हो सकता है। इसलिए हम लोगों के लिए ड्राइवर कम से कम हम 20% तो होंगे ही भारत के अंदर, लेकिन ड्राइवरों के लिए कुछ ना कुछ लोग कह रहे थे भैया राहुल गांधी बन जाए प्रधानमंत्री। बिल्कुल नहीं, कभी नहीं। कुछ ही समय बम्बई धमाका हुआ था तो पेट्रोल पंप फ्री कर दिए थे कि लो जला दो फूक दो। तो ये कोई नियम होता है किसी मंत्री के या प्रधानमंत्री के कहने में? कांग्रेस से समस्या है क्या कोई? समस्या 10 साल तक रहे कि वही हुआ कि जिसका किसान का लोन वही करा, जिसका वो बड़े बड़े लोगों का। अब जिसका लिया है ठड़ेसल आता है व्यवसाय में, नहीं हुआ। भैंस का आता है व्यवसाय में, भैंस का व्यवसाय में आता है, किसान दूध धोता है, जगह जगह पहुंचाता है, लेकिन भैंस वाला भी पहली पसंद मोदी जी। बिल्कुल जी।